हजारों नागरिकों को पनाह देने वाले दक्षिणी गाजा शहर में इजरायली टैंकों के घुसने के एक दिन बाद राफा में भीषण सड़क लड़ाई और इजरायली बमबारी जारी है। इजरायली हमलों में कम से कम 37 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें से ज्यादातर तंबू में थे। शहर पर हमले बंद करने के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेश के बावजूद इजराइल ने दक्षिणी गाजा में राफा पर घातक हमले जारी रखे, जहां गाजा के 23 लाख लोगों में से आधों ने शरण ले रखी है। इजरायली सेना का कहना है कि उसने मिस्र के साथ गाजा की सीमा की पूरी लंबाई पर नियंत्रण कर लिया है, यानी कि पूरे फिलिस्तीन की सीमाओं पर अब इजराइल का नियंत्रण हो गया है। जिसे फिलाडेल्फी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, उसे अब इजरायली सेना ने नियंत्रण में लिया है। उन्होंने इशारा किया कि इजरायली सेना ने अंतर्राष्ट्रीय निंदा के बावजूद अपने जमीनी आक्रमण को पुख्ता कर दिया है। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तजाची हानेगबी का कहना है कि हमास की ताकत को नष्ट करने के लिए गाजा में युद्ध अगले 7 महीने तक चल सकता है। इससे पहले इजराइल की वायुसेना ने फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के 2 पैरामेडिक्स पर बमबारी की और उन्हें मार डाला, क्योंकि उन्होंने राफा के पश्चिम में ताल अल सुल्तान में घायल लोगों को बचाने की कोशिश की थी। सेव द चिल्ड्रन संस्था ने बताया है कि इजराइल ने राफा के सुरक्षित इलाकों पर 4 दिनों के हमलों में 66 फिलिस्तीनियों की हत्या की है। पीड़ितों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। एक टेलीविजन ब्रीफिंग में इजरायली सेना के मुख्य प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा है कि इजरायली सेना ने गाजा पट्टी की एकमात्र सीमा के साथ 14 किलोमीटर लंबे यानी कि 9 मील गलियारे के लिए इजरायली सेना के कोड नाम का उपयोग करते हुए फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर परिचालन नियंत्रण हासिल कर लिया है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर हमास के लिए ऑक्सीजन लाइन के तौर पर काम करता था, जिसका इस्तेमाल वो नियमित रूप से गाजा पट्टी के इलाके में हथियारों की तस्करी के लिए करता था। हमास सशस्त्र फिलिस्तीनी समूह है जो अवरुद्ध क्षेत्र पर शासन करता है। हगारी ने यह नहीं बताया कि ऑपरेशन नियंत्रण का क्या मतलब है, लेकिन एक इजरायली सैन्य अधिकारी ने पहले कहा था कि गलियारे के कुछ हिस्सों में इजरायली जमीन पर जूते थे। आपको बता दें कि फिलिस्तीन के दक्षिणी किनारे पर मिस्र के साथ लगी सीमा गाजा पट्टी की एकमात्र भूमि सीमा थी, जिसे इजराइल ने सीधे नियंत्रित नहीं किया था। इससे पहले बुधवार को इजराइल ने राफा में हमले के लिए टैंक भेजे थे। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत द्वारा शहर पर हमले को तुरंत रोकने के आदेश के बावजूद वो मंगलवार को पहली बार राफा के केंद्र में चले गए थे। आपको बता दें कि पिछले साल 7 अक्टूबर से गाजा पर इजराइल के युद्ध में कम से कम 36,171 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 81,420 लोग घायल हुए हैं। हमास के हमले में इजराइल में मरने वालों की संख्या कम से कम 1,139 है और दर्जनों लोग अभी भी गाजा में बंदी हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।